सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसका हाथ बटाती थी उसके साथ में, जैसे कि बटन टाँकना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी अब सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो मधु बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको यही उसके पास ही रहना है। तो सुरेश ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे मधु सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ पर प्रदीप आता है। वो उसको देखकर उसको पसंद कर लेता है और सुरेश से उसका हाथ मांग लेता है। तो सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और मधु अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ महीने बाद वो गर्भवती होती है। वो एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी प्रदीप वहां आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है क्या हुआ, ये भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर वहां सुरेश आता है और मधु उसे सारी बात बताती है। तो वो उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वो प्रदीप के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले आओ। प्रदीप उसकी बात मानकर मधु को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर मधु किसी काम में लगी होती तब भी वो उसको देखता नहीं था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को ये पता चलता है तो वो प्रदीप को समझाने उसके घर जाता है, पर प्रदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं इन लोगों से।